नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं वी आर द फैमिली। मैं इस समय सुंदरपुर बीएचयू में हूँ और आने का कारण ये था कि एक व्यक्ति थे, हैं गरीब, और वो क्या कर रहे थे कि किसी एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे और 1.5 महीना तकरीबन काम किए थे। और कंपनी तो नहीं, लेकिन सुपरवाइजर ने जिन्होंने इनकी नियुक्ति करवाई थी वो पैसे को लेकर के बहुत इनको घुमा रहा था। तो आइए उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मैटर था, क्या क्या बातें थी उनके ही मुंह से। नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुगल साय लास्ट नंबर 2। अच्छा, तो अरविंद जी क्या मामला है, आप क्यों सुंदरपुर आए थे, वो सारी बातों बताएं आप। हमको मुगल सराय से काम करने के लिए एक बिलारी डी में विनायक हैं, विनायक यादव, वो हमको बोले कि गार्ड का काम करना है। बोले ठीक है करेंगे। तो बोले एक नंबर दे रहे हैं, वो हमको अरविंद कुमार सिंह का नंबर दिए हैं। उस नंबर से हम कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करके हमको बुलाया गया और सुंदरपुर में मोतीलाल के घर पे हमको काम के लिए 24 घंटा हमको उस घर में रहना था। 1.5 महीना तक हम रहे और 1.5 महीना के बाद 1 महीना के बाद में हमको पैसा दिया और उसके बाद 15 दिन का पैसा बोला कि घर चल जाओ, तुम्हारे घर पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन आज तक पैसा पहुंचा नहीं, बस खाली तुम्मा फेरी करते रहा, फोन करते रहे। हम कई बार बनारस आए तो कह रहा है कि हम बरौनी हैं, तो बिहार हैं, तो स्टेशन से बाहर हैं, यही कर करके हमको टालते गया। पुलिस वाले भी फोन किए तो उसका भी बात मैं नहीं माना, करा 15 दिन में दे देंगे, इधर उधर करके सबको टरका दिया। तब लास्ट में हमको ये करना पड़ा। अच्छा, तो जैसे कि आप जिस कंपनी में काम करते थे तो 24 घंटा का आप कह रहे हैं, तो क्या 24 घंटा कंटिन्यू काम करना होता था कि वही 24 घंटा रहना ही था उसी में। तो बीच बीच में एक एक दिन के गैपिंग मिलती थी? नहीं, कोई गैपिंग नहीं। मतलब 24 हाँ 1.5 महीना 24 घंटा ही रहे। मतलब 1.5 घंटा 24। 1.5 महीना 24 घंटा ही रहे हैं, उसमें कहीं जाना नहीं है। मतलब एक दिन की भी छुट्टी नहीं? नहीं, साप्ताहिक कोई छुट्टी नहीं? 1 घंटे की छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं था। मतलब कोई दूसरा कुछ नहीं, बदली के लिए कोई आना? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने डबल मेहनत की है। अच्छा ठीक है, आपने, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या उसने ये बात कहा था कि 24 घंटा को कंटिन्यू काम करना है, कुछ उसने बोला ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। बोला था कि तुमको यहाँ ड्यूटी करना है। तो ड्यूटी करना है तो 12 घंटे की ड्यूटी होती कि 24 घंटे की? तो बोला कि नहीं 24 घंटा रहो। अच्छा, 24 घंटा हमारी मजबूरी थी। अच्छा, आपको क्या कंपनी की तरफ से कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कोई नियुक्ति पत्र आपको मिला था? कुछ नहीं मिला था, न ड्रेस मिला था, न नियुक्ति पत्र मिला था। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, मैंने बिना ड्रेस का हम अपना आधार, हम मेरा आधार कार्ड भी नहीं ले रहे हैं। कह नए आधार कार्ड, हमने मेरा आधार कार्ड लीजिए। तो आधार कार्ड हम उसको बने जबरदस्ती हम उसको दिए हुए हैं आधार कार्ड। जबरदस्ती आप दिए, वो आपसे मांगा नहीं? नहीं, हम मकान मालिक है जो वो मेरा आधार कार्ड एक्सेप्ट कर लिया, अपने से मांगा। अच्छा, मकान मालिक ने आपका? हाँ, वो कैमरे में मालिक है तो अपने सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रख लिया। और सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनी है उसको इस बात का सिक्योरिटी, अच्छा कंपनी का नाम क्या है? क्योंकि अगर लापरवाही है तो कंपनी का नाम भी आना चाहिए। यूनाइटेड सिक्योरिटी गार्ड। ये कंपनी कहाँ की है? ये बनारस की है। इसकी मालिक कौन है? इसका मालिक का नहीं पता है। अच्छा, बनारस की कंपनी। मतलब हाँ। ये सिक्योरिटी गार्ड वाले मतलब अपने यहाँ जो सिक्योरिटी के लिए जो व्यक्ति रख रहे हैं उनका कोई डिटेल भी नहीं रख रहे हैं और ना रखना चाह रहे हैं। 24 घंटे का काम करवा रहे हैं। अब चलिए, ये तो ठीक था कि लेबर ने, भाई जो भी ये काम कर रहे थे इन्होंने अपना एक विचार रखा और मुझको बताया, मुझे ये जानकारी मिली। मुझे बहुत गलत लगा कि नहीं, कहीं एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में 2 रुपया इसलिए कमाना चाहता है कि अपने परिवार को अच्छे से वो जिला सके। लेकिन जब वही 2 रुपए को पाने के लिए, यानी वो तो 24 घंटा का उसने मेहनत भी किया और प्लस उसको पाने के लिए फिर से उसको मेहनत करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है। तो इनसे मिले जाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो काम किए थे आप, तो कितना साल का समय हुआ अभी तक काम करने में? साल भर पार हो गया। कब का? ये 31 अगस्त 14 अक्टूबर तक हम किए थे 2024 में। तो मैंने 1.5 महीने का मैंने कंटिन्यू को पैसा आपको नहीं दिया? 1.5 महीना का नहीं, 1 महीना का दिया है। अभी राशन वाले का भी पैसा नहीं दिया, राशन अभी पैसा हमसे मांग रहा था, वही दिलवा के गया था। आपका तो भाई 12 घंटे के हिसाब से तो फिर आपका तो डबल पेमेंट हुआ। यानी आपका अगर 1,000, अगर 10,000 मिल रहा था आपको, तो भाई 20,000 मिलना चाहिए था। तो 20,000 तो आपको मिला नहीं? नहीं, सिर्फ 10,000 दिया है। देखिए, यही होता है कि अगर लेबर लॉ अगर सही तरीके से काम न करे, अगर वो जानकारी अगर न पता करे कि उनके राज्य में, उनके जिले में लेबर कानून किस हिसाब से चल रहा है, तो कोई भी सुध लेने वाला नहीं, ना गरीबों को कोई सुनने वाला है। प्लस अब ये व्यक्ति कंटिन्यू काम किया, कंटिन्यू काम करने के बाद इनको कोई सहूलियत भी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक अमानवीय व्यवहार जो कि नित्य क्रम से चल रहा है। हालांकि सुपरवाइजर से इस विषय में बात हुआ है कि आपसे बड़ी कंपनी है और थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें
और इनका जो भी इनका हक है आप इनको हक को दिलाएं। अब ये देखना है कि भाई इनका हक मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या लापरवाही चलती है, लोग क्या इस पे संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन भविष्य में एक बात सोचने वाला है